नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मिशा बाजवा चौधरी। सपना चौधरी नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, आज मेरे साथ सपना चौधरी हैं और आज हम सपना के पीछे की जो सपना है उसे खोजने, उसे तलाशने के लिए आए हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि एक लड़की जानने की कोशिश करेगी कि दूसरी लड़की के दिल में आखिर क्या है। तो आप को मिलवा देती हूँ सपना चौधरी। तो सपना, बहुत बहुत स्वागत है। ये तो हुआ फॉर्मल वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग यू। अब सपना के पीछे की सपना कोई हम टटोलना चाहते हैं, क्योंकि आप क्या हैं, आपकी शख्सियत, आपका ऑरा क्या है, वो हम सब देखते हैं। मैं गानों का भी रेफरेंस नहीं लूंगी, सब ने सब कुछ सुन रखा है। तो सपना को जानने और सपना को मिलने आए हैं, तो मुझे लगता है शुरू से शुरू करना चाहिए। पर मेरे ख्याल से मुझे मैं ही नहीं समझ पाई आज तक। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, किससे कर रही हूँ। मुझे ये बता, लास्ट में मेरा एक जो शुरू हुआ है वो लास्ट में एक जगह आके ख़त्म हो जाता। मैं अच्छी बहुत हूँ, ओके। बाहर में जाओ, कुछ नहीं सोचना, फिर लास्ट में ये माँ, हाँ यार अच्छी बहुत हूँ। लोगों के बारे में बुरा तो नहीं सोचती, ये तो नहीं सोचती कि हाँ भाई इस इंसान से इस तरीके से कुछ मतलब निकाल लो, ये वो नहीं। ओनली आई एम ऑलवेज पॉजिटिव, वेरी गुड वुमन, ख़त्म, बस। गुड वुमन बनने के लिए यकीनन बहुत अच्छी परवरिश कंट्रीब्यूटर होती है। तो परवरिश की बात हुई है तो बचपन में मुझे आप जरा ले चलो। मुझे एक तो आपकी तस्वीरें भी देखनी है बचपन की, अगर आप दिखा सको। हाँ, तो मैं एक तो बिल्कुल वो, दिखाऊंगी। और दूसरा ये कि बचपन कैसा था सपना का? बचपन, आई थिंक जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी, 2008 की बात कर पैदा रही हूँ। कहाँ हुई थी? मेरी मम्मी बताती है मेरा बर्थ प्लेस महिपालपुर है। अच्छा। मैं महिपालपुर में मेरे ताई जी के घर पे पैदा हुई थी। हम बॉर्न बॉटम दिल्ली। स्कूल कौन से स्कूल गई हैं आप? अगर स्कूल मैंने 3-4 स्कूल बदले मैंने। दिल्ली में मैं आदर्श स्कूल में पढ़ी हूँ, ज्ञानोदय। नॉर्मली मैं इतने इंटरनेशनल स्कूल्स में नहीं पढ़ी, मैं बड़े छोटे छोटे स्कूल में पढ़ी हूँ। यही आपके जो फैंस हैं उनको जानना चाहिए, क्योंकि स्कूल बेसिकली किस लेवल का है वो तय नहीं करता है आपका मयार क्या होगा। आपने कभी ये बात नोट नहीं की? अब जैसे मेरे भांजे दोनों स्कूल जाते हैं और मैं टेक्नोलॉजी देखती हूँ आजकल, डिजिटल कितना स्ट्रांग है। जैसे उनका होमवर्क फ़ोन पे आता है। मैं कभी कभी सोचती हूँ यार ये फैसिलिटीज़ हमें उस दौरान मिलती तो आज तो हम कुछ और ही होते। एग्जैक्टली। मतलब आज तो हमने फिर दुनिया का, मैं वही बात है कि हमने लावा पैदा कर देना था, हम तो बाहर निकल जाते। तो कभी कभी दुख भी होता है। आज मतलब जिस स्कूल में मेरे भांजे पढ़ते हैं, मैं चीज़ें देखती हूँ, नोट करती हूँ, और मेरे में है आदत कि मैंने कुछ भी नया देखा ना तो मैं अपनी पुरानी लाइफ में वापस भाग जाती हूँ कि यार ये उस टाइम पे होता तो क्या होता। जैसे आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में बंदे आते हैं, बेंटले, ये वो फलान। हम पैदल स्कूल जाते थे यार, पैदल स्कूल से आते थे, हमें पता था हमारा पौना घंटा ट्रैवल का लगेगा। इस पे मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि स्कूल जाते थे हम, कई बच्चों को शौक होता है स्कूल जाने का, कईयों को नहीं होता है। सपना किस कैटेगरी की थी? मेरे को बड़ा स्कूल था। अच्छा। मतलब मेरे को बड़ा क्रेज था स्कूल का, पर मैं नॉर्मली जा नहीं पाती थी क्योंकि मैं 7th स्टैंडर्ड तक रेगुलर गई हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने 8th स्टैंडर्ड में एंट्री मानी 2008 में, 2008 के एंड में फादर एक्सपायर हो गए थे। तो 2009 से ज़िंदगी पलट सी गई थी। रात को शोज़ पे जाती थी, सुबह आती थी तो सोचती थी स्कूल में ही सो लेती हूँ। स्कूल में काम कम किया है, पढ़ाई कम की है, मैं सो ही ज़्यादा हूँ। नॉर्मली नींद पूरी नहीं होती थी। और मेरी मम्मी इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट थी। अगर मैं सुबह 6 बजे भी घर पहुँच गई हूँ शो करके तो नो, आप रेस्ट नहीं कर सकते हो। नहाओ, ड्रेस पहनो, गो टू द स्कूल, यहाँ नहीं रुकोगे आप। तो थोड़ी स्ट्रिक्ट थी, लेकिन अभी समझ में भी आती है क्योंकि मैंने 12th पास की बस, उसके बाद मैं पढ़ाई नहीं कर पाई, कभी कॉलेज नहीं जा पाई। अभी मैं महसूस करती हूँ यार आगे पढ़ाई कर भी लूँ तो कैसे करूँ, क्योंकि 3-4 दिमाग मैं बना नहीं सकती हूँ, इतनी इंटेलिजेंट हूँ नहीं मैं। और बड़ा मज़ा आता था। स्कूल ने बहुत साथ दिया,
जैसे जब मैंने काम शुरू किया, स्कूल वालों ने, हमारे टीचर्स ने, इनफैक्ट स्टूडेंट जो होते थे वो चिढ़ते बहुत थे, लेकिन कर लेते थे एडजस्ट बेचारे, क्योंकि मेरी जितनी भी नोटबुक्स होती थी नॉर्मली लड़कों के पास होती थी और लड़के मेरा काम करते थे स्कूल का। तो वो बड़े परेशान थे, स्कूल तो आती नहीं है, काम हमसे करवाते हैं टीचर। तो टीचर ने बहुत सपोर्ट किया। टीचर हमेशा जानते थे कि ये लड़की बहुत परेशान है, तंग है, तो वो कर लेते थे एडजस्ट। कोई सब्जेक्ट जो लगता हो कि ये तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, और कोई सब्जेक्ट जिससे थर थर बंदा कांपता हो, तो सपना के लिए फेवरेट सब्जेक्ट क्या था और सबसे डरावना खौफनाक सब्जेक्ट कौन सा मेरे था? को सबसे फेवरेट भी एक ही सब्जेक्ट लगता था और सबसे खतरनाक भी हिस्ट्री। अच्छा। जब पढ़ती थी बड़े मजे आते थे। नॉर्मली वो है ना, वन टाइम रीड, हाँ, वन टाइम रीड की तरह अच्छा लगता बहुत अच्छा लगता था कि आप पढ़ लो। फिर जब वो क्वेश्चन आंसर बन के आते थे, 32 का 34 हो जाता था सन, 22 का 31 हो जाता था सन, तो वो चीज़ें याद नहीं रह पाती थी। और मैं 10th के बाद आर्ट्स मैंने ली थी, आर्ट्स साइड से पढ़ी थी, क्योंकि मुझे पता था कि कॉमर्स और साइंस मैं हैंडल कर ही नहीं पाऊंगी। जो चीज़ नहीं हैंडल करनी उसमें क्यों इतना दिमाग और इतना वो डालना बर्डन। तो मैं आर्ट साइड से पढ़ी हूँ और बड़ा मज़ा आया था मुझे हिस्ट्री पढ़ने में आज भी बहुत मज़ा आता है। मैं बहुत बहुत किताबें पढ़ती हूँ और वो मेरे को वन टाइम रीड बहुत अच्छी लगी। मैंने फ़ोन कितने साल पहले लिया है यार हाथ में, मेरे ख्याल से 4 साल हुए मुझे फ़ोन यूज़ करते हुए, 5 साल। अच्छा। इससे पहले मम्मी के पास था फ़ोन, मम्मी ही यूज़ करती थी, मम्मी ही शोज़ लेती थी। मैं तो बच्चा था कि हाथ पकड़ा, मम्मी चलो कहाँ चलना है। अच्छा, ये बड़ी खूबसूरत बात कही कि माँ ने ही जो भी करियर जिस तरफ डाल दिया, यू वेंट ऑन दैट पाथ। भाई बहन कितने हो? 3। अ, बड़ी बहन है, छोटा भाई है। अच्छा। मैं भगवान का बच्चा हूँ, अच्छा, जो ओके। हम जिसको लगता है कि मुझे, हाँ, दूसरे नंबर पे पैदा हम भगवान जिसको वाले लगता है बच्चे। मुझे हर कोई इग्नोर कर रहा है और मेरी कोई वैल्यू नहीं करता है। बड़े को सारा प्यार मिल जाता है, बड़े को जिम्मेदारियां भी मिल जाती हैं, छोटे को लाड को मिलता प्यार है, बहुत मिलता और है। बीच वाला बेचारा कहता है मैं हम किधर भगवान जाऊं। भरोसे हैं। भगवान भरोसे। अच्छा, मैं ये जहन में जरूर आता है सपना कि आप मजबूरी की वजह से इस लाइन में गई। यही लाइन क्यों? कोई मतलब जब बंदा मजबूर होता है और पैसा कमाना चॉइस नहीं होती, कमाना ही है, तो ये लाइन के बारे में क्यों सोचा गया? माँ ने क्यों सोचा, या सपना ने क्यों सरेंडर किया? उस वक्त इतने पैसे नहीं थे कि हम मतलब स्कूल की इतनी फीस भर पाए, और चाहे मैं कितना भी काम कर लेती, सुबह जाती शाम को आती। बड़ी बहन क्या करी थी उस वक्त? वो मैरिड है। अच्छा, वो मैरिड थी। शादी हो गई थी उसकी, ठीक है। पापा थे उसी वक्त उसकी शादी हो गई। ठीक है। तो मतलब तो यानी ना बड़ी फीस के बहन क्योंकि पैसे ब्याह होते दी थे। गई थी, उस लिहाज से आप बड़ी बहन हो मैं गई बड़ी हो और गई। जिम्मेदारी बड़ी हो गई। भाई और अगर उस वक्त ये फैमिली ट्रेजेडी ना हुई होती तो सपना बनना क्या चाहती थी? IAS, ओके। मेरा IAS बनने का सपना था। तो क्या सपना के अंदर का जो बच्चा था वो दुखता कहता था था। कि मैं क्या कर रहा हूँ? दुखता था क्योंकि ये शौक था, सपना को शौक था, मगर शौक को जब प्रोफेशन बना दो तो वो थकावट देता है आपको। नहीं, उस देखा वक्त जी क्या तो- सोचती थी वो मैं जानना चाहती उस हूँ। वक्त मैं ये सोचती थी यार छोड़ो ना, भागो। उस वक्त मेरा ये था कि फिर कहाँ भागूंगी। फिर ये सोचती थी ना यार कुछ और करते हैं। फिर मैं सोचती थी कुछ नहीं है सपना करने को, क्या करेगी। फिर मैं सोचती थी यार 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, कब तक इस अड़ंगे में पड़ी रहूंगी। मुझे सच में अड़ंगा लगता था। पर फिर मैं सोचती थी नहीं यार, मतलब यहीं रहूंगी तो अड़ंगे में कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो करूंगी। करती गई करती गई करती गई। मैं बहुत थकी, बहुत गिरी, बहुत टूटी। मतलब उस टाइम पे टाइम पीरियड ऐसा देखा है कि हम बस में ट्रैवल करते थे। समाज ऐसा ही है और ऐसा ही रहने वाला है, तो वही है कि या तो वो सपना हो जाएंगी या वो लड़कियां रह जाएंगी जो गुमनाम है आज भी, क्योंकि यू हैव बीन स्ट्रांग इनफ कि यू मूव्ड ऑन डिस्पाइट एनीबडी। पर उस टाइम का कोई ऐसा इंसिडेंट जो अंदर से झकझोर गया हो कि यार ये तो नहीं था चाहिए मुझे? अगर जैसे आप बता रही हैं कि सड़क पे अगर माँ के साथ खड़ी हैं तो लोग तो तरह तरह की बातें करने के लिए तैयार बैठे हैं। लोग छेड़ते हैं, काफी आदमी ऐसे हैं जो छेड़ते हैं आपको। मतलब कोई ऐसा एक बार क्या हुआ, ऐसा इंसिडेंट जो जहन में रह गया हो? मैं जींद से वापस आ रही थी गाड़ी से, और हम एल्बम का शूट करके आए थे रोडवेज बस से। बस टोटली खाली थी, टोटली खाली थी। और मेरी माँ क्या करती थी कि मेरी माँ मुझे सुला देती थी। मेरी मम्मी का
ये था कि आप सो जाओ, आप थके हुए हो, मैं जागी हुई हूँ, घर आएगा मैं आपको उठाऊंगी। तो इस तरफ 3 सीटें थी, इस तरफ 2 सीटें थी। इधर मेरी माँ बैठी थी, जो 3 सीटें मिली हुई थी उसमें मैं सीधी लेट के सो गई। पीछे एक शराबी बैठा हुआ था, उसने मुझे पूरी रात परेशान किया है। उसने टॉफ़ियाँ खाई, खा के मुंह से निकाल के मेरे ऊपर फेंक दी। फिर एक और टॉफ़ी निकाली, मुंह में चुभुई निकाली, फिर मेरे ऊपर फेंक दी। जब 4-5 बार ऐसा हो गया, मैं उठ के मैं मेरी माँ के पास जाके बैठ गई। मैं कहा मम्मी मेरे को नींद नहीं आ रही। उस माँ को कैसे बताऊं कि मुझे छेड़ा जा रहा है? मैं नहीं बोल सकती उस माँ को, क्योंकि मुझे पता है वो एकदम से टूट जाएंगी, वो बोलेंगी नहीं करना काम, घर बैठो, मैं लाऊंगी करके। लेकिन मेरी माँ भी तो उस टाइम पे, मैं कैसे देख लूंगी अपनी माँ को काम करते हुए? नहीं देख सकते। क्या उम्र रही होगी उस वक्त जब शुरू किया था? 12। 12। और 12 साल की उम्र में मुझे जहाँ तक समझ पड़ता है, जिस दौर में आपका जन्म हुआ, या 12 साल जिस दौर में आप उस हमारा एज की खाना थी, पीना ऐसा था ना कि उस टाइम पे हम इतने स्मार्ट बच्चे नहीं थे जितने आज के बच्चे स्मार्ट हैं। यू नो, दे नो एवरीथिंग We are एंड दे totally duffer. दे आर क्लियर अबाउट एवरीथिंग। हम मम्मी के पल्लू से बंधे हुए बच्चे थे। तो आपको पता था कि आपको डांस बहुत अच्छा आता है या आप कर लेंगी, या माँ ने कहा कि दिस इज द सेफेस्ट वे, कि ये तुम्हें आता है, इसमें साफ सुथरा तरीके से हम अपना ये काम मैंने करेंगे, कहा। निकले? मम्मी अच्छा। ने कभी नहीं कहा। मम्मी ने हमेशा सपोर्ट किया चीज़ों के लिए। अच्छा। कि अच्छा आपको ये करना है, करो। इनफैक्ट उस वक्त कोई पास नहीं भटकता था, सबने साथ छोड़ दिया था। पापा तो ऐसे सब मतलब गए, कौन? सब मतलब कौन सब छोड़ गए? घर परिवार कोई नहीं आया पास ताया में, चाचा, कोई रिश्तेदार, मामा, नानके साइड? नहीं, मेरी नानी तो बड़ी, क्या करा रही है तो बच्चे से, नहीं कराना, ये वो, मतलब वो होता है। ननिहाल भी साथ नहीं रहा और ददेहाल भी साथ नहीं खड़ा हुआ। लेकिन क्या था ना, आज सब है साथ। हाँ, ऑफ कोर्स। आज सब पास में है, सब साथ में है। लेकिन शायद वो भी ठीक थे अपनी जगह। कैसे? क्योंकि पापा चले जाए ना, आपने हमेशा अज्यूम किया होगा कि माँ लाड लड़ा लेगी, माँ हमेशा प्यार कर लेगी, माँ बोलेगी बेटा तू मेरे लिए जन्नत है, ये है वो है। माँ दिखाती है, बाप दिखाता नहीं है। बिल्कुल। ये सच्चाई है कि बाप, आप जब समझ सकते हो पापा को, जब आपके पास नहीं हो। और हमने नॉर्मली जब एहसास किया, जब हमारे पापा हमारे पास से चले गए धीरे धीरे, कि फादर क्यों बोला जाता है, बाप क्यों बोला जाता है, क्यों रूड होता है वो हमारे साथ, क्यों हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए टोकता है, क्यों बोलता है यहाँ नहीं जाना, क्यों बोलता है वहाँ नहीं जाना। ये कहीं ना कहीं, मतलब वो प्यार करते हैं, वो दिखाना कभी नहीं चाहते, क्योंकि वो हमेशा चाहते हैं कि मैं स्ट्रिक्ट रहूं घर में, बिकॉज आई एम मैन। राइट। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीज़ डाली जाती है, माँ दिखा देगी, सुना पर सपना, देगी। फिर इससे एक थॉट आता है दिमाग में, पिता की बात कर रहे हैं, पिता होते तो वो इस प्रोफेशन में जाने से क्या कहते? उनका रिएक्शन क्या होता? वो मना नहीं करते, अच्छा। बिकॉज वो भी बहुत अच्छे सिंगर थे। वो गाने से मना नहीं करते, वो स्टेज परफॉर्मेंस देने से जरूर मना करते। लेकिन मैं अप्रोच करती, मैं जिद करती, तो वो, क्योंकि एक बात बताती हूँ आपको कि मैंने घर में जब जैसे कल्चरल शो होते थे हमारे स्कूल टाइम पे, 15 अगस्त 26 जनवरी, ये 2 ही डेट्स थी जब डांस वांस होते थे। अब तो बहुत सारे शोज हो गए। उस वक्त मैं हमेशा परफॉर्म करती थी स्कूल में। आई गॉट फर्स्ट प्राइज, मैं पहला नंबर पे आती थी। तो मेरे पापा को बहुत अच्छा लगता था कि डांस कर रही है, अच्छी बात है। धीरे धीरे जब मेरे पापा की तबीयत और बिगड़ना शुरू हुई, तो एक हर खबर चैनल आया करता था उस वक्त, हर खबर न्यूज़, उस पे एक घंटे का एपिसोड आता था जिसमें वो डांसर्स को बुलाते थे। और जैसे आज के लिटिल चैम्प्स हो गया, डांस इंडिया डांसर, उसी टाइम का वो शो हुआ करता था। तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था। और मैंने बोला था, उस टाइम सीडी प्लेयर नहीं था, सीडी प्लेयर चलते थे, मैं सीडी लेके आई थी डांस करने के लिए, और सीडी प्लेयर था नहीं घर में। तो मेरे पापा, ये मैं आपको मेरा 21 दिसंबर का परफॉर्मेंस था, 21 दिसंबर 2008 की बात कर रही हूँ मैं। 20 दिसंबर परफॉर्मेंस था, 21 दिसंबर 2008 को, जिस दिन मेरे पापा ख़त्म हुए। उस दिन 2008 20 दिसंबर को मेरे पापा ने पड़ोस से बोला कि सीडी प्लेयर दे बेटे को, मेरे बेटे को डांस करना है।
तो सीढ़ी लगाई, मैंने डांस किया, लेकिन ये किसको मैं परफॉर्मेंस नहीं दे पाई बिकॉज उसी रात को मेरी मम्मी मेरे पापा को हॉस्पिटल ले गई थी। इफ आई मे आस्क, क्या हुआ था उन्हें? हार्ट अटैक हुआ था। ओके। उनको लॉन्ग हार्ट अटैक हुआ था, मतलब वो पूरी रात से परेशान थे, सुबह पता चला था कि उनको हार्ट अटैक है। कमिंग बैक टू यू इन द चाइल्डहुड डेज, जब बंदा छोटा होता है तो उसे वाकई नहीं पता होता है कि जो उसे आता है उसे डांस कहते हैं। तो आप वर यू अवेयर कि ये मुझे एक डांस फॉर्म है जो आता है और जिसमें मैं बहुत कमाल की हूँ, क्या ये पता था? या ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सीखा? ये कहाँ से आया? क्योंकि कभी नहीं सपना सीखा। सपना को जो डांस फॉर्म है ना, वो अपना ही डांस फॉर्म है। हाँ। उसका कोई ये नहीं है कि आप कथक की ट्रेनिंग लिए हैं या बैले डांस आता है। सपना एक अलग कल्ट है डांस का। पर तो मैंने कभी वो कहीं से कुछ नहीं सीखा। हिंदी गानों पे भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। नॉर्मली डांस डांस होता है। आप उसको फॉर्म में डाल दोगे। बहुत बच्चे हैं जो कंटेम्प्रेरी में अच्छे हैं, बहुत बच्चे जो हिप हॉप अच्छा करते हैं, वो उनके दिमाग में डाल दिया गया है कि डांस के अलग अलग जोन हैं। मेरा कोई फॉर्म नहीं है। सपना का अपना ही सपना फॉर्म है। मैं मिलाऊंगी, करूंगी जो मेरा मन करेगा। मेरी टांग जा जाएगी जाएगी, हाथ जा जाएंगे, मुंह जा जाएगा। और डांस मेरे ख्याल से 24 घंटे आप बॉडी से डांस नहीं कर सकते। आप डांस करते हो अपनी पॉजिटिविटी से, अपने फेस से, अपनी स्माइल से। वो डांस होता है। मतलब नॉर्मली आप देखिए, लोग कहते हैं कि रुलाना बहुत मुश्किल होता है, हंसाना बहुत आसान। लेकिन मेरा मानना ये है कि रुलाना बहुत आसान होता है बंदों को, लेकिन हंसाना बहुत मुश्किल होता है। तो 24 घंटे कॉन्सेंट्रेट करो कि हम हंसते रहे। ऊपर नीचे ज़िंदगी होती रहती है। कभी 20 दिन प्रॉब्लम आती है, कभी 1 महीना प्रॉब्लम आती है, लेकिन ठीक भी हो जाती है। वो पीरियड चला जाता है। लेकिन 2 जोन रह जाते हैं कि ख़राब टाइम में कौन था और अच्छे टाइम में कौन है। सही। बस इसके अलावा कुछ नहीं। वो दिमाग में भी रह जाते हैं, वो दिल में भी। ठीक है, कमिंग बैक टू दिस अगेन कि आपने छोटी उम्र से डांस परफॉर्मेंस शुरू कर दी है, माँ साथ रहती थी, तब बहन की शादी हो रखी थी, तो बहन की फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर नहीं आया कि ये किस तरह कर रहे हो या तुम लोग ऐसे नहीं कर सकते? उन्होंने कभी और कुछ नहीं भाई कितना छोटा था जब ये हुआ? भाई का कोई एतराज नहीं? क्योंकि हरियाणा का जहाँ ब्लड आ गया वहाँ एक एरोगेंस और ईगो भी आ जाती है कि ये कैसे कर सकती है। शुरू से ही क्या देखा ना, पार्टीशन होता देखा है, हर चीज को बंटता देखा है मेरे भाई ने। मैंने सीखा है कि बट रहा है तो उसे जोड़ भी लो, उसे एक कर लो। लेकिन उसने हमेशा, क्योंकि उसका टाइम पीरियड था नहीं वो पढ़ने लिखने की उम्र में हर चीज़ को देखना, कि पापा चले गए, फिर पार्टीशन, चाचा चले गए, अब ताया भी चले गए, नानी ये बोलती हैं, ये वो बोलते हैं। पर जब मैं और मेरी माँ बात करते थे तो वो सुनता था। उसको उस चीज़ का रियलाइज़ है, उसको वो वज़न पता है जो मेरी माँ ने और मैंने किया है। तो उसको कभी इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हैट्स ऑफ है मेरे भाई को। मेरे भाई को बाहर बहुत गालियाँ बकी गई हैं। ऐसा नहीं है कि वो सुन के नहीं आता था। यकीनन उसको, हाँ, उसको गालियाँ बकी गई, उसको कोसा गया, तेरी बहन ये करती है और तेरी बहन ये करती है। उस बंदे ने कभी भी आके मुझे ये नहीं टोका कि तू काम बंद कर, तू ये नहीं बोलेगी, तू ये नहीं करेगी। इनफैक्ट वो आज भी मुझे कभी नहीं टोकता। ना उसने मुझे कभी ओढ़ने पैरने पे टोका, ना कभी जाने पे, ना कभी आने पे। मेरे भाई का आज भी मुझे कॉल आता है, 2-3 बातों के अलावा वो आज भी मुझसे कुछ नहीं पूछता। फ़ोन करता है, मैं उठाऊंगी, पहुंच गई, ठीक है, तू क्या कर रही है? कितना छोटा है? कितने साल का डिफरेंस है? 4 साल का डिफरेंस है। हाँ, वो बहुत अच्छा है। मतलब ऐसा भाई भगवान सब खुद है, मैं तो ये कहती हूँ। बॉन्डिंग कैसी है बड़ी बहन के साथ या छोटे भाई के साथ? किसके साथ ज्यादा शायद क्लोज हो? मैं एक फैमिली में ऐसी बंदी हूँ जिसकी सबसे बॉन्डिंग है। सबसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, मैं सबके साथ बना के रखती हूँ। सबसे अच्छी दोस्त कौन है? माँ या बहन या भाई, कौन है इनमें? क्योंकि पहले दोस्त तो हमारा घर में ही होता है। ये सब मेरे दोस्त हैं, रिश्ते तो बाद में है मेरे लिए। मेरा भाई मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरी मम्मी बहुत अच्छी दोस्त है, मेरी बहन बहुत अच्छी, मेरी भाभी भी बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। और मेरे को तो लगता नहीं कि कभी भी मेरे पास फैमिली रही है। मेरे को हमेशा ऐसा महसूस होता है कि चारों तरफ दोस्ती। फिर बैक टू योर डेज, जब जिंदगी शुरू की थी, कमाने के लिए जब आपने शुरू किया था,
ये तो है नहीं कि हमेशा ही फैंस या हमेशा ही अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हों, कुछ बातें ऐसी भी होती होंगी जो दिल पे घाव छोड़ जाती होंगी। पर ये बातें सिर्फ सुनने में आती है, कभी मेरे नहीं सामने मैं नहीं तभी पूछ रही हूँ, मुझे नहीं पता कि एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैंने ये जरूर देखा है जब मैं न्यूज रीड कर रही होती हूँ कि सपना का फला फला जगह पे शो हुआ, वहां भगदड़ हो गई, 4 लोग नीचे आ गए, 4 पुलिस वाले कंट्रोल कर रहे हैं, ये सब सुना है। तभी मैं सपना से पूछ रही हूँ कि क्या सपना के साथ कुछ इस तरह का हुआ कि किसी ने कोई अभद्र बात कही हो जो दिल को चीर के रख दी हो। मेरे सामने कभी किसी ने नहीं बोला। मेरे सामने जिस दिन जिसने बोला ना, और आजकल सामने का मतलब सोशल मीडिया भी हो गया है, जिसपे आप खुलेआम आपको लोग जहर उगलते हैं, ट्रोल करते हैं। सोशल मीडिया पे आपको पता है ट्रोल कौन करता है? दे आर फ्री। खाली बैठे बंदे कुछ भी करते हैं, उनको अपना काम है नहीं, दूसरों के काम में टांग अड़ानी है, फुर्सत है ही नहीं उनको। ये बकवास पंती वो लोग करते हैं जिनकी घर में इज्जत नहीं होती, 24 घंटे फोन में लगे रहते हैं, ओ तू ये, ओ तू वो, अच्छी लग गई। उनकी परवरिश वहाँ दिखती है। एक्चुअली में वो कमेंट्स नहीं कर रहे, वो अपनी परवरिश दिखा रहे कि हाँ हम तो ऐसे गंदे माहौल में पैदा हुए हैं, हम तो कहेंगे लड़की को ओ क्या माल है, कहेंगे वो तो। अब उनके माल को आप किस तरीके के वो करोगे कि हाँ भाई लड़की नॉर्मली मेरी तारीफ कर रहा है? नहीं, वो तारीफ नहीं है, वो अपनी परवरिश दिखा रहा है। बाबा हमारे घर में तो ऐसे बोला जाता है। सपना जब हमें स्टेज तो ऐसे पे दिखाया परफॉर्म गया कर रही है। होती हो, स्टेज पे परफॉर्म कर रही होती हो, इमेजिन करो कि कर रही हो, सामने लोग बैठे हैं, तो उस वक्त जहन में क्या चल रहा होता है? और क्या वो लोग हुटिंग करते, शाउटिंग करते नजर आ रहे होते हैं या यू आर इन सम अदर जोन? मेरा शुरू से रिकॉर्ड रहा है, जब मैं परफॉर्मेंस करती हूँ मैं आगे बहुत कम देखती हूँ, हमेशा पीछे देखती हूँ, लास्ट वाले बंदे को जिसका मुझे सिर्फ सर दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों है? वो मैं अपने जोन में हूँ, मुझे फ्रंट वाले लोग अच्छे लगते हैं, आई नो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि कभी कोई मेरे से आंख मिलाए। मत मिलाओ। ये क्यों? मैं अपने काम करूँगी, आंख मिलाऊंगी क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे मैं आपसे आंख मिलाने से लगेगा कि कुछ कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन शुरू कर देगा, तो क्या करना होगा? कुछ इस तरह की क्यों नहीं देखना? हाँ, क्योंकि मैंने देखा है कई बार कि लड़के, अगर हम जो आगे जोन के लड़के होते हैं, जो फ्रंट रो में बैठे होते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनसे पॉजिटिव वाइब्स आए या कोई अच्छा लगे, या कि हाँ कि ये सिर्फ एक सेलिब्रिटी के तौर पे देख रहा है। नहीं, बहुत कम लड़के आगे ऐसे होते हैं, आगे वो बढ़ने की कोशिश करते हैं, करीब से देखेंगे तो मत देखो, देखना ही क्यों, पीछे देखो हमेशा। बड़ी सही आपने बात कही। आपकी बात से ही सवाल आता है कि जो यही देखने आ रहे हैं, क्या उनके सामने अपने आप को ऑब्जेक्टिफाइड महसूस नहीं होता? कभी नहीं। गुस्सा नहीं आता कि क्यों कर रही हूँ मैं ये? कभी भी नहीं। आई विल डू माई जॉब, मैं अपना काम कर रही हूँ, आई विल डू माई वर्क। आप अपना काम कर रहे हैं, देखो भैया, देख के क्या उखाड़ लोगे, क्या मिल जाएगा आपको देख के? वो वाले काम कर रहे हैं कि म्यूजियम में एक शो पीस है, बड़ा महंगा है, देख सकते हैं, बस छू नहीं सकते उसे। कहाँ आके तो देखो। आओ एक बार, आपको सपना अब तो मतलब खैर सुरक्षा घेरा काफी कड़ा कर लिया है, यू हैव डन इट फॉर योरसेल्फ। इनिशियली तो ऐसा नहीं होता होगा? नहीं होता। तो फिर कैसे प्रोटेक्ट करते थे खुद को, क्या करना पड़ता था? जब मेरे पास एक बहुत तगड़ा बाउंसर रहता था मैडम। अच्छा। वो बाउंसर सिर्फ हाथ पकड़ता था और यूं निकाल के ले जाता था, कोई सामने आने की हिम्मत भी नहीं करता था। पर ये देखिए ना कि क्योंकि आप एक डांसर हो, ठीक है, प्रोफेशनल स्टेज पे डांस कर रही हो, तो छूने की लालसा रखने वाले लोग तो आते हैं उस भीड़ में, और वो जो पकड़ने वाला ना हो तो प्रोटेक्टेड नहीं हो आप। क्या ऐसा महसूस होता था कि मैं इस सेफ जोन में नहीं हूँ? ऐसा कोई नहीं आता था। शुरू से मैंने ऐसा कोई बंदा नहीं देखा जो नीचे से यूं कहे कि हाँ लाओ यार इसको तो पकड़ लेते हैं। नहीं, ऐसा कोई नहीं आया, क्योंकि ये आप अपने अंदर हिम्मत रखिए। जोन लड़कियां बहुत तरीके की होती हैं, कोई कुछ काम करती है, कोई किस तरीके की सोच रखती है, कोई किस तरीके की सोच रखती है। मैं सोच रखती हूँ मैं स्टेज पे हूँ, मैंने मेरा काम किया, मैं मर सकती हूँ, अपना दीन ईमान अपना अस्तित्व नहीं गिरा सकती। अगर किसी ने मेरे को छुआ भी तो मैं उसका हाथ काट दूंगी, इतनी हिम्मत मैं रखती हूँ। सपना से ये पूछना है कि सपना जब
इंसान कोई काम मजबूरी में शुरू करता है तो यकीनन वो उस मकसद को हासिल करके उसे छोड़ने की भी सोचता है। जैसे कि इन योर केस उस वक्त फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ज़रूरी थी, एक बैंक अकाउंट का एक कंफर्ट ज़रूरी था। तो क्या ये सोचा कभी कि अब मेरे पास उतना बैंक अकाउंट है कि मैं अब उस चीज़ को छोड़ दूं जो मैं मजबूरी में शुरू की थी? कभी ये सोचा? कभी नहीं। अब मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मैं जब तक डांस करूँ, जब तक मेरे अंदर स्टेमिना, मेरे अंदर ताकत है। इनफैक्ट मैं तो ये सोचती हूँ कि जब मैं आराम से बूढ़ी बूढ़ी हो जाऊँगी, मेरे दांत वात टूट जाएंगे, बाल सफ़ेद हो जाएंगे, पोपली हो जाऊँगी, आराम से साड़ी वाड़ी बांध के यूं 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 करके डांस किया करूँगी। क्यों? इसकी भी एक वजह है। लोग मैडम सिर्फ बोलना जानते हैं, करना नहीं जानते। करना बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो किसी की मेहनत को सराहेंगे, किसी की मेहनत को बोलेंगे हाँ यार आपने बहुत अच्छा किया। बहुत कम लोग ऐसे इस धरती पे हैं और ये सच है। अब मैं उन लोगों को क्या देखे जाऊंगी जिन लोगों ने इस टाइम पे, जिस टाइम पे मुझे ज़रूरत थी, मेरा साथ दिया था। क्या देखे जाऊंगी? ये कि भाई मेरे को तो जब तक ज़रूरत थी मैंने आपका साथ लिया, अब नहीं करूंगी मैं, तो मेरे पास बड़ा बैंक बैलेंस, छोड़ दिया मैंने। नहीं, उनका तो बोल बंद हो जाएगा ना। वो किस किस को जवाब देते फिरेंगे। मैं हमेशा उन लोगों के लिए डांस करूंगी जिन लोगों ने उस टाइम पीरियड पे मेरा साथ दिया, जिस टाइम पीरियड पे मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। पर उनकी आप किसी और तरीके से भी तो मदद कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल face आप नहीं है। इस करियर में हो, जिस तरीके से इस करियर से ही आप आगे एक फिल्मी सितारा भी बन सकते हो, जो कि कोई ये तरीका नहीं है कि इसके जरिए आप वहां पहुंची, या इसके जरिए अगर आप कल को पॉलिटिक्स ज्वाइन कर देती हैं तो कहेंगे कि स्टेज मेरी रूह है। जिस स्टेज ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया उसको छोड़ के मैं फिल्म ज्वाइन करूँ, नहीं करनी। और पॉलिटिक्स वो तो की है, पर ये हो सकता है कि इस करियर को जोड़ के और पॉलिटिक्स को जोड़ के कुछ मैसअप करके मैं एक ऐसी चीज़ दे सकती हूँ। लेकिन एक फैन और मेरी इंडस्ट्री में बहुत फ़र्क है मैम। वो सिर्फ मुझे देखते हैं, मुझे अज्यूम करते हैं, मुझे प्यार करते हैं, मुझे सराहते हैं। शायद मैंने ऐसे ऐसे बंदे देखे वो दिन रात मेरे लिए नहीं सोते, मेरे फैन पेज पे लगे रहते हैं। कोई मुझे एक गाली बक दे, उसके नीचे 36 गालियां बकने वाले आज बैठे हैं। उन 36, वो जो 36 बंदे क्या दूं उनको मैं? मेरे पास कुछ नहीं है उनको देने के लिए। सिर्फ एक ही चीज़ तो है, जिन्होंने मुझे सराहा। किस चीज़ के ऊपर सराहा? मेरे डांस के ऊपर। नहीं छोड़ूंगी मैं, करूँगी, हमेशा करूँगी। इनफैक्ट मेरी राइट लेग में इंजरी है, राइट लेग के नी में मुझे इंजरी है। मैं ढंग से ज़्यादा बोझ नहीं दे सकती हूँ अभी। बहुत प्रेशर अगर मैं पाँव पे दूंगी तो शायद नी ब्रेक भी हो सकता है। ओह, पर हमेशा करूँगी मैं, चाहे मुझे नकली टांग लगवानी पड़ जाए, मैं डांस नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, मैं नकली टांग लगा के एवरेस्ट चढ़ जाऊंगी, डांस नहीं छोड़ूंगी। चले ठीक है, आपका जज्बा इस मामले में इतना वो है, स्ट्रांग है। एक ऐसा पल भी आया था जब आप वीक पड़ी थी, बहुत। उस टाइम पे खबरें भी बनी थी। इतनी दलेर लड़की उस तरह का कदम, सुसाइड की अटेम्प्ट की बात कर रही हूँ, क्यों उठाएगी? इतना हावी क्यों हो गया समाज उस वक्त? उस टाइम मेरे दोस्त मेरे से अलग कर दिए गए थे, मेरी फैमिली अलग कर दी गई थी, मेरे दोस्त ही हैं सब। मुझे छुपाया गया, लोगों ने मुझे डराया, क्योंकि चीज़ों की जब नॉलेज ना हो ना, पढ़ाई इसलिए ज़रूरी है कि आपको एक एक चीज़ की नॉलेज हो। कि फ़ोन कर देता, अरे पुलिस आ रही है, मैडम को उठा के लेके जाएगी, अरे अब पुलिस आ रही है, अब उठा के ले जाएगी, सीबीआई वाले जांच कर रहे हैं। अब पता चलता है यार साला सीबीआई वाले क्यों जांच करेंगे, किस लिए? इतना तोड़ दिया ना लोगों ने, तो कमजोर हो गई थी इतने गंदे उस टाइम कमेंट्स पढ़ती थी मैं। अब पढ़ना छोड़ दिए? अब पढ़ना मैडम देखना छोड़ दिया मैंने। लाइफ पीसफुल हो गई। भाड़ में जाओ, गाओ जिसको जो करना है। अरे यार बंदे अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं मुझ पे, यार तू ये, तू वो है, तू फलाना, तू दिखाना, कितने पैसे लेगी, क्या करेगी, ये वो दिखा रहे हैं वहाँ, दिखाने दो, मुझे पता है मैं क्या हूँ। अरे तुम्हारी औकात नहीं है, तुम मुझे पैसे दो, कहाँ से दोगे तुम, क्या दोगे? सालों जितना तुम
कमाते नहीं होंगे ना, उससे कहीं ज़्यादा मैं उड़ाती हूँ आज के टाइम में, क्योंकि तुम्हारी बातें सुन सुन के शायद मैंने सुसाइड अटेम्प्ट की हो, लेकिन उस दौरान उस वाक्य ने आज मुझे इतना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, इतना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है कि मुझे आज डर नहीं लगता। मैं किसी का खून करके जेल भी जा सकती हूँ। आई थिंक मेरे लिए वो बेटर था। हाँ, ये ज़रूर था कि आज तक उस चीज़ को मैं झेल रही हूँ। आज भी मेरे पेट में अल्सर है, मैं ज़्यादा तीखा नहीं खा सकती हूँ, मतलब ज़्यादातर मैं सिर्फ लिक्विड पीऊँ तो मैं ओके हूँ। मैं तीखा खाते मेरा बीपी डाउन चला जाता है, क्योंकि मेरा स्टमक झेल नहीं पाता। मैंने पॉइजन इतना लिया था, वो तो पता ही नहीं मैं क्यों बची, कैसे बची, वो तो भगवान जानता है। तो सपना जो कर रही है वो करती रहेगी, अनअपोलोजेटिकली वो कारवां चलता रहेगा। सपना, डू यू सी योर सेल्फ एज अ रोल मॉडल? क्या आप बच्चियों के लिए रोल मॉडल मानती हैं खुद को? नो। क्यों नहीं? नहीं, कभी भी नहीं। आप, मैं किस तरीके से रोल मॉडल हूँ? मैं रोल मॉडल नहीं मानती अपने आप को, मैं सिर्फ एक ज़रिया मानती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप सिर्फ मेरे से एक चीज़ सीखो, किसी के आगे हाथ मत फैलाओ, कभी भी नहीं। हाथ फैलाओगे लोग हाथ पकड़ के खींच लेते हैं। ये है, आपको अच्छे इंसान मिलते हैं, ऐसा नहीं है धरती पे अच्छे इंसान नहीं है। उन अच्छे इंसानों की वजह से पृथ्वी अभी तक रुकी हुई है, लेकिन यहाँ अच्छे इंसानों को आपको 10 इंसान अच्छे मिल जाए ना, आपको एक बुरा मिल जाए, वो बुरा आपके दिमाग में बैठ जाता है। अच्छे चाहे आपको कितने मिल जाए, वो बैठेंगे नहीं आपके दिमाग में। तो किसी के आगे हाथ मत फैलाना कभी भी। नेम, फेम, मनी, आज तीनों चीजें हैं, सबसे ज्यादा वैल्यू किसको करते हो? नेम, फेम एंड मनी। मनी वेस्ट है, बकवास है, पैसे को इतना तवज्जो कभी देना भी नहीं चाहिए। फेम आज है, कल नहीं है, क्योंकि ये ऊपर नीचे जाता रहता है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। आज लोग बहुत पसंद करेंगे, कल आपको वही लोग धरती पे नीचे दे के मारेंगे और मुंह के बल नाक टूटेगी सीधा पहले। ओनली नेम, नाम बहुत है। मोहब्बत जरूरी है जिंदगी में? हुई मोहब्बत कभी? नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। प्यार अपने काम से करो, अपने घर बार से करो, क्योंकि घर फैमिली ही एक ऐसी चीज़ है। मैं आज मर्डर भी करके आऊँ ना, मेरी माँ मेरे को छुपाएगी पुलिस वालों से। पर सपना ने कभी वो सपना नहीं देखा कि एक प्रिंस चार्मिंग आएगा, मिस्टर राइट, मिस्टर परफेक्ट? वो तो दौर चला गया ना मैडम, घोड़े वोड़े पे आने का। नहीं, मे बी लैम्बोर्गिनी पे आएगा। व्हाट्स द प्रॉब्लम? बेंटले पे आएगा, लैम्बोर्गिनी पे आएगा। फेसबुक पे चलती है, फेसबुक में चलाती नहीं, इंस्टा। प्यार और प्रोफेशन में चुनना पड़े तो क्या चुनोगे? ओनली प्रोफेशन। प्रोफेशन है, आप रुतबा है, आप स्टैब्लिश हैं, 30 लड़के आपके पीछे भागेंगे, क्या आप 30 वही लड़के नहीं। सपना के पीछे भाग रहे हैं? कोई रेस में है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है ना। कोई, मैं ये नहीं कहूँगी भाई बहुत लड़के प्रपोज करते हैं, नहीं, कोई नहीं करता ना। कोई आता भी है तो मैम कह के बात करते हैं। क्यों बेचारे डर जाते होंगे, अनअप्रोचेबल समझते होंगे? हो भी सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई अच्छा मिलेगा तो करेंगे, पर अच्छा मिलेगा नहीं। चलिए लास्ट कॉन्वर्सेशन को एंड करते हैं। तो दो तस्वीरें आपकी मैंने देखी थी जिस टाइम पे मैं शायद बुलेटिन में भी थी। एक तो राज बब्बर के साथ भी आप खड़ी नजर आई थी और फिर मनोज तिवारी के साथ। वो वाली जो पहली तस्वीर थी वो बड़ी जल्दी उसकी कहानी पलट दी, क्या हुआ था? कहानी पलट दी? नहीं, वो कहानी नहीं पलटी थी। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात रिलीज़ की थी कि मैं उनसे मिलने गई थी। उनके कहने पे मुझे प्रियंका वाड्रा जी के वहीं से फ़ोन आया था कि मैम को मिलना है, कुछ इसके बारे में प्रोफेशन डिस्कशन करना है, कुछ काम के सिलसिलों को लेके। तो मैं गई थी। वो फॉर्म मुझे बताया गया था कि वो मिलने से पहले डिस्कशन क्या किया फिर उन्होंने? काम के सिलसिले में की बात थी कि जो ये फॉर्म है ये भरना पड़ता है जाने से पहले कि आप मिलने आइए। मुझे क्या पता था कौन सा फॉर्म है कौन सा नहीं होता, कुछ और ही बना दिया। अब जो दूसरा फॉर्म साइन किया वो फुल कॉन्शियस अपना वो पढ़ के किया। वो पढ़ के किया मैंने। ओके, अब मैं पढ़ के करती हूँ। इलेक्शन आ रहे हैं, फिर उसमें आपका कोई रोल होने वाला है इस बार? नहीं, ना हरियाणा में ना दिल्ली में। जाके आप लोगों के लिए, बीजेपी के लिए कैंपेन भी नहीं करेंगे? फोन आएगा कैंपेनिंग के लिए तो इज्जत मान सम्मान से जाएंगे। ओके, वरना नहीं? बिल्कुल नहीं। दिल से बीजेपी की विचारधारा से आप इत्तेफाक मैं बहुत रखती हैं? सेटिस्फाइड। अच्छा, ये नहीं कहूँगी कि मैं
एज अ सेलिब्रिटी या एज अ बीजेपी प्रचारक, एज अ बीजेपी जो भी मैंने ज्वाइन की है उसके तहत नहीं। आई एम सेटिस्फाइड बिकॉज ऑफ नरेंद्र मोदी पॉलिसी। हमारे इंडिया के लिए जो वो कर रहे हैं, वो हमारे नए हिंदुस्तान को स्टैब्लिश कर रहे हैं, तो मैं उनसे बहुत इंस्पायर हूँ। कमिंग बैक टू बिफोर वी क्लोज, एक तो आपसे एक दो लाइनें अगर आप गुनगुना दें तो बड़ा अच्छा रहेगा। और अगर आप अपना जो पेल्विक मोमेंट है जो आप ही ने आज़ाद किया है, जो डांस आप ही का स्टाइल है, उसका एक ठुमका भी अगर आप दिखा दें, सिखा दें हमारे ऑडियंसेस के लिए तो क्या ही बात है। पहले आप कुछ गा दीजिए। ठुमका बहुत ईजी है। अच्छा ओके, वन मोर क्वेश्चन दैट आई हैव, कभी कोई प्रोफेशनल डांस सीखने का सोचा कि बैले डांस बहुत अट्रैक्टिव लगता है, मुझे सीखना चाहिए, या कथक बड़ा अच्छा लगता है? मैं कोशिश भी करूँ तब भी नहीं आएगा, फायदा ही नहीं है। ओके क्योंकि मैं हमेशा कूट के बोलती हूँ कि कई डांसर्स बोलते हैं यू आर नॉट प्रोफेशनल डांसर। यस, आई एम नॉट प्रोफेशनल डांसर। मैं बिल्कुल नहीं, बन भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं नहीं करूँगी वो चीज़। मैं अपनी इस चीज़ में बड़ी खुश हूँ। आपकी फैमिली में जो बच्चे हैं, कल को उन्हें आप अपनी लाइन में आने के सुझाव देंगी? क्यों नहीं? इफ यू आर सो सेटिस्फाइड, यू आर सो हैप्पी, व्हाई वुड यू से नो टू देम? मैं चाहती हूँ कि मेरे छोटे वाला भांजा कुछ करे, लेकिन ये नहीं, मैं उसको म्यूजिशियन बनाना चाहती हूँ। या तो वो ड्रम बजाए या बड़ा अच्छा ड्रम या गिटार, तो कोशिश मेरी वहीं रहेगी। डांसर नहीं। इसके लिए क्यों ना इतनी फॉर श्योर ना क्यों? मैम मैं आदत में हो गई हूँ अब। ऐसा नहीं है कि दुख नहीं होता। नहीं, बट क्या आप इसका मतलब दिल से आप मानती हैं कि you could have done better things? ये आप बहुत कुछ कर सकती थी। ये डिजर्विंग नहीं था, मतलब दिस प्रोफेशन। बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ। क्यों खुश हूँ? क्योंकि मैं आदत में हो गई हूँ। अभी आप मेरे को 4 गाली बकलो, मैं हंस के निकल लूंगी। मुझे पता है अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, मेरे को क्या कह रहा है, ये टाइम वेस्ट ही हो जाएगा मेरे लिए। जो आपको देख के अभी जो नए बच्चे हैं, उनको क्या कहेंगे? अभी जो नए बच्चे हैं वो नहीं टेकल कर पाएंगे। छोटे छोटे बच्चियों का वीडियो मैं कई बार न्यूज में चलाती हूँ जो दे कॉपी योर डांस, तो उनको क्या कहेंगी? प्रॉब्लम ये कि उनके लिए सपना है, सपना। मैं तो कहती हूँ बिल्कुल मत करो। पर क्यों नहीं सपना? इसने आपको इतना कुछ दिया। अगर आपको करना भी है, करना है, आप पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लो। पढ़ाई करके नहीं कर पाएंगे वो? बिल्कुल कर सकते हैं। नहीं कर पाएंगे? कर सकते हैं। मैं कह रही हूँ पढ़ाई आपको बेबाकी नहीं दे पाती। तो इसीलिए फिर मैं परेशान होती हूँ, इसीलिए मेरे को बुरा लगता है कि आप उस मुद्दे से भटक रहे हो जो आपको लाइफ टाइम संभाले रखेगी। पढ़ाई। आज मैं 4 साल बाद, 3 साल बाद, ये आपकी एक ऐसी मजबूरी थी जिसको आपने हंस के गले लगा लिया और अपना प्रोफेशन बना लिया, और अब आप उसके साथ ईमानदार हो, इसलिए आप इसी प्रोफेशन में हो। हमेशा रहूंगी। हमेशा रहोगी? हमेशा। परसों नरसों मैं डांस देख रही थी, मेरे ख्याल से 10-11 साल की एक बच्ची सी नाच रही थी। मैं नहीं कहती नाचना बंद करो, स्टेज पे मत करो। और वो आपकी वाली मूवमेंट्स कर रही थी, जो पेल्विक मूवमेंट, जो बच्चे के लिए खूब तो करो। वो बच्चा है, वो छोटा सा बच्चा, उसकी बॉडी में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं है जितना वो कर पा रही है। पावर बहुत अच्छी है आजकल के बच्चों की। आप डांस करो, मुद्दे से मत भटको, खूब डांस करो, स्टेज पे मत करो। आपका आदर्श कौन है? मेरी माँ। माँ? सिर्फ माँ। 2 गाने के बोल अगर आप। कौन सा गाना सुनेंगे बताइए? जो आपके दिल के करीब हो, जो सपना के दिल के करीब हो, जो सपना गुनगुनाना पसंद करती हो। रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, अपना खुदा है रखवाला, अब तक उसी ने है पाला। पर सपना, ये गाना आपकी कहानी नहीं है। देखिए, इसमें भगवान ने वो सब दे दिया है आपको जो शुरुआती 2 लाइनें हैं। घर, सुकून का बिस्तर। 700 किलोमीटर बाय कार जाती हूँ, बाय कार आती हूँ। आज भी 1100 किलोमीटर मैंने परसों ही ट्रेवल किया है। 1100 वन साइड 1100। ओह माय गॉड। मतलब मेरे को लगता है कि लाइफ कैसे कटेगी, आधी एयरपोर्ट पे, आधी गाड़ी में, आधी वैनिटी वैन में। चलिए अब वो गाना जस्टिफाइड हो आधी कैमरे के आगे। ठीक है। ये 25% है, उसमें से 1-2% जो बच गया वो शायद मैं अपना बिस्तर कभी कभी देख लेती हूँ, वरना नहीं। पॉलिटिक्स समझ में आती है? MLA MP कुछ समझ में आता है?
कुछ बनने की ख्वाहिश है? अगर बनी तो क्या करना चाहेंगी? कभी पॉलिटिक्स में आई तो क्या करना चाहेंगी? मैं उन लोगों के लिए करूंगी जिनको नीड है, दिखावटियों के लिए नहीं, कभी भी नहीं। पर ये इतना बड़ा भ्रम का इस वक्त दुनिया इतनी भ्रम जाल बनी हुई है, दुनिया ही भ्रम है। पहचान ही नहीं सकता बंदा कि कौन नीडी है, कौन ड्रामा कर रहा है। मैं पहचान सकती हूँ, साफ पता लगता है इंसान। मैं इतनी कॉन्फिडेंस हूँ इस मामले में, आप 10 मिनट बंदा मेरे पास बिठाइए, अगले 11वें मिनट में मैं आपको बता दूंगी क्या है ये। बहुत शुक्रिया सपना हमसे बात करने के लिए।